सो हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ राहुल एंड आज हम बात करने वाले हैं 5 ऐसी डिज़ाइनिंग मिस्टेक्स की जो हर तरह का न्यू डिज़ाइनर करता है। मतलब जब भी हम नए नए डिज़ाइनिंग टूल सीखते हैं, जब भी हमें नई नई चीज़ें सीखने को मिलती हैं, तो हम सोचते हैं हम सारी ही नॉलेज एक ही डिज़ाइन में डाल दें, और उसी की वजह से हम बहुत सारी डिज़ाइनिंग मिस्टेक्स करते हैं। सो उन्हीं डिज़ाइनिंग मिस्टेक्स को मैं इस वीडियो में कवर करने वाला हूँ, और अगर आप इन मिस्टेक्स को अवॉइड करेंगे तो आपकी डिज़ाइनिंग का गेम यहाँ से यहाँ जा सकता है। बस आपको इस वीडियो को ध्यान से देखना है और इन मिस्टेक्स को कोशिश करना है कि आप अवॉइड करें। और मैं जस्ट अपने न्यू होम में हूँ, तो यहाँ मैंने कोई सेटअप नहीं कर रखा अभी, तो बेयर विद द सेटअप फॉर लाइक 2-3 वीडियोस एंड उसके बाद हम शायद एक बेटर सेटअप की ओर बढ़ेंगे। सो मैं मिस्टेक नंबर 1 से शुरू करता हूँ। तो डिज़ाइनर की सबसे पहली मिस्टेक जो होती है वो ये होती है कि वो टाइम से वीडियो अपलोड नहीं करते हैं। सो हम एक्चुअल मिस्टेक नंबर 1 से शुरू करते हैं। मिस्टेक नंबर 1 होती है यूजिंग टू मैनी फॉन्ट्स इन वन डिज़ाइन। तो क्या होता है ना, जब हम नए नए फॉन्ट्स एक्सप्लोर करते हैं तो हमारे काफ़ी ज़्यादा फॉन्ट्स जो होते हैं वो फेवरेट हो जाते हैं। तो हमें लगता है कि उन सारे फॉन्ट्स को हमें एक ही डिज़ाइन में डाल देना चाहिए, पर इससे क्या होता है कि हमारा डिज़ाइन एकदम ख़राब हो जाता है। क्योंकि अगर आप कोई भी प्रोफेशनल सा पोस्टर देखेंगे या कुछ भी अच्छा डिज़ाइन देखेंगे तो उसमें आप नोटिस करेंगे कि फॉन्ट्स बहुत ज़्यादा नहीं है, 2 या मैक्सिमम 3 फॉन्ट यूज़ हुए हैं, और उसी से सारा टाइपोग्राफी जो है वो डिज़ाइन की हुई है पोस्टर की। सो हमें भी 2 या मैक्सिमम 3 फॉन्ट पर रिलाई करना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा हम फॉन्ट ना एक्सप्लोर करके उसी में हम फॉन्ट पेयर कर सकें। फॉन्ट पेयरिंग मतलब कि एक सैंस सेरिफ फॉन्ट है तो उसी को कॉम्प्लीमेंट करने वाला दूसरा एक सेरिफ फॉन्ट है, या फिर दूसरा एक सैंस सेरिफ फॉन्ट है तो दूसरा उसी को कॉम्प्लीमेंट करता हुआ स्क्रिप्ट फॉन्ट है। इससे क्या होता है कि डिज़ाइन बहुत ही प्रोफेशनल हो जाता है अगर आपकी फॉन्ट पेयरिंग बहुत अच्छी है तो। सो एक एग्जांपल से देखते हैं। ये पोस्टर डिज़ाइन अच्छा है, लेआउट अच्छा है, कलर्स अच्छे हैं, ब्रांड से मैच कर रहे हैं कलर, सब कुछ ठीक है। बट यहाँ पे देखो बहुत सारे फॉन्ट यूज़ हुए हैं। मतलब यहाँ पे अलग है, फिर यहाँ पे अलग है, और ये एक अलग फॉन्ट, फिर ये एक अलग फॉन्ट, और ये अलग फॉन्ट। सो ये बहुत डिसेंट दिख रहा है। मतलब कोई और लेआउट होता तो ये बहुत ही बेकार दिखता, बट क्योंकि लेआउट अच्छा है, डिज़ाइन अच्छा है, तो ये थोड़ा डिसेंट दिख रहा है। बट हम इसको और सुधार सकते हैं। कैसे? कि हम सिर्फ 2 ही फॉन्ट का यूज़ करते हैं। जैसे कि अगर ये वाला फॉन्ट है इम्पैक्ट, हम यही इम्पैक्ट फॉन्ट यहाँ ले लेते हैं, ठीक है। ये मैंने यहाँ पे इसको बढ़ा दिया। इसी फॉन्ट को मैं यहाँ भी ले सकता हूँ। कलर मैं इसका ये कर दूंगा, और यहाँ पे भी इसको हम भी यहाँ पे जो फॉन्ट यूज़ हुआ है वही मैं यहाँ ले लेता हूँ। अब देखो कि ये पहले से कितना ज़्यादा बेटर दिख रहा है। पहले काफ़ी ज़्यादा वियर्ड सा लग रहा था क्योंकि बहुत सारे फॉन्ट यूज़ होते हैं, बट जब हमने फॉन्ट को पेयर कर दिया, सिर्फ 2 फॉन्ट रखे और बाकी चेंज कर दिए, तो ये काफ़ी ज़्यादा बेटर दिख रहा है। मिस्टेक नंबर 2 होती है कि कलर कॉन्ट्रास्ट सही से नहीं समझते हैं। मतलब कि मान लो आपने फॉन्ट पेयर करना सीख लिया, आपने फॉन्ट यूज़ करना सीख लिया, बट आप लिख सही जगह नहीं रहे हो। मतलब आपने येलो पे ब्लू से लिख दिया है, दिख नहीं रहा है वो, या फिर आपने रेड पे लिख दिया है किसी और कलर से, जो कि समझ नहीं आ रहा है, एकदम ही ख़राब सा दिख रहा है। तो क्या होता है कि कलर कॉन्ट्रास्ट यूज़ करना बहुत ज़रूरी होता है। या फिर कभी कभी ऐसा करते हैं कि एक ही पोस्टर में फॉन्ट को अलग अलग कलर्स में लिखा हुआ है, जो कि बहुत ही अनप्रोफेशनल होता है किसी भी पोस्टर के लिए। अगर आप किसी प्रोफेशनल पोस्टर को देखेंगे तो उसमें मुश्किल से 2 कलर यूज़ होते हैं, ब्लैक और वाइट, और तीसरा एक्सेंट कलर। जब हम इस चीज़ पे ध्यान देते हैं ना कि हमें सिर्फ ब्लैक और वाइट पे रिलाई करना है कलर के लिए, और बस एक एक्सेंट कलर हम यूज़ करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा। सो रॉन्ग कलर कॉन्ट्रास्ट का मतलब होता है कि समझो कि ये कलर हमारे बैकग्राउंड में हमने ले रखा है, और हम इस पे दूसरे किसी भी कलर से लिख दें जो कि बिल्कुल भी देखने में इसमें सूट ना करे। फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पे एक ऑरेंजिश कलर ले लिया जो कि बैकग्राउंड कलर से काफ़ी ज़्यादा सिमिलर है। तो क्या होगा कि जब भी इसको अगर कहीं पे बड़ा प्रिंट किया जाएगा या फिर बड़ा पोस्ट किया जाएगा तो ये बहुत ज़्यादा हाईलाइट नहीं होगा। और इवन यहाँ तो ब्लैक लिखा हुआ है, तो इसको तो ऑब्वियसली हमें ब्लैक से ही लिखना चाहिए। अगर हम यहाँ पे रेड भी लिखते हैं तो भी हमें उसको ब्लैक से ही लिखना सही है। कब तक? जब तक कि वो हमारा थीम नहीं है। अगर हमारा थोड़ा सा रेडिश थीम होता तो हम यहाँ पे रेड को फॉलो कर सकते थे। जैसे हम यहाँ पे अगर बैकग्राउंड को भी रेड कर दें और इसको भी रेड कर दें, ठीक है, फिर हम इन जो बाकी सारी चीज़ें इसको हम वाइट में शिफ्ट कर देते हैं, और
और उसके बाद हम इसको वाइट कर देंगे। तो जब तक हम ऐसा कुछ नहीं बना रहे तब तक हम रेड नहीं कर सकते, मतलब समझ रहे हो, रेड हमारी एक थीम है तभी हमने उसको चेंज किया, वरना हम इस कलर को चेंज नहीं करेंगे, जैसे कि पहले था हम वैसे ही रखेंगे। हम कुछ प्रोफेशनल पोस्टर से आइडिया लेते हैं। देखो यहाँ पे भी बहुत सारा टेक्स्ट है बट सिर्फ वाइट में, यहाँ पर भी देखो सारा वाइट में, इसके बाद सिर्फ एक रेड ऐड किया है जिसको एक हाईलाइट कलर की तरह यूज किया है, जिसको एक्सेंट भी बोलते हैं। ऊपर और नीचे दोनों में सेम ही कलर का रेड यूज किया है, दोनों में मतलब कोई टोन का शिफ्ट नहीं है। अगर टोन भी शिफ्ट हो जाता है दोनों का तो बहुत अनप्रोफेशनल लगता है हमारा डिजाइन। स्टिल यहाँ भी देखो अगर कलर ऐड हुआ है, जैसे कि येलो कलर ऐड हुआ है, तो फिर सब पर ही सेम ही टोन का येलो ऐड है, ऐसा नहीं है कि फिर उस टोन को शिफ्ट किया है। बट उसके बाद एक एक्सेप्शन आ जाता है, कुछ ऐसे पोस्टर जिसमें हमें एक अलग ही थीम को फॉलो करना है, तो वहाँ पे हम इस तरह के कलर्स का यूज कर सकते हैं। बट बहुत ज़्यादा सोच समझ के वो यूज करना पड़ेगा, हमें बहुत ज़्यादा अच्छे से यूज करना पड़ेगा, तब जाके वो सूट करेगा, वरना वो काफ़ी ख़राब दिख सकता है। अब मिस्टेक नंबर 3 है जो बहुत ही कॉमन होती है लोगों में, कि मतलब हमारा जो डिज़ाइन लेआउट होता है वो प्रॉपर बैलेंस नहीं होता। क्या होता है ना कि हमारी आंखों में सब कुछ प्रॉपरली बैलेंस देखने की आदत होती है, अगर थोड़ा भी कुछ सिमेट्रिकल नहीं होता तो हमें बहुत अजीब लगता है, बहुत वियर्ड लगता है। और डिज़ाइनिंग में स्पेशली क्योंकि हम डिज़ाइन कर रहे हैं किसी की आंखों को प्लीज़ करने के लिए, तो हमें बैलेंस और अलाइनमेंट का बहुत ध्यान देना होता है। सो अगर आप किसी भी प्रोफेशनल पोस्टर को देखेंगे तो आप ध्यान देंगे कि उसका जो लेआउट है वो एकदम प्रॉपरली बैलेंस्ड है और सारे ही अलाइनमेंट प्रॉपर है। सो लेआउट प्रॉपर बैलेंस कैसे करते हैं ये हम एक एग्जांपल से समझते हैं। सो ये मैंने एक टेम्पलेट डाउनलोड किया है, ये काफ़ी हद तक ठीक है, बट क्या ये लेआउट बैलेंस है ये कैसे चेक करते हैं? हम क्या कर सकते हैं, एक रूलर लेंगे जिसको हम मिडिल में रखेंगे और यहाँ से भी एक रूलर लेते हैं और उसको हम यहाँ मिडिल में रखेंगे। अब हम देखेंगे ये जो चारों ही बॉक्स बने हुए हैं यहाँ पे, क्या इन सब पे ही इक्वल एलिमेंट्स हैं? मतलब देखो कुछ एरिया थोड़ा खाली भी दिख रहा है, जैसे ये एरिया, यहाँ पे ज़्यादा कुछ नहीं है बट यहाँ पे भरा हुआ है और यहाँ भी भरा हुआ है और यहाँ भी भरा हुआ है, तो ये जो अलाइनमेंट और जो लेआउट है वो थोड़ा सा अनबैलेंस्ड है। तो क्या हम इसको बैलेंस कर सकते हैं? बिल्कुल हम इसको बैलेंस कर सकते हैं। कैसे होगा? हमें इन सारे ही बॉक्सेस में इक्वली एलिमेंट्स को डिवाइड करना होगा। वो हम कैसे करेंगे? हम देखो अब सब कुछ यहाँ पे इवनली बैलेंस लग रहा है, क्योंकि क्या हुआ कि हमने चीज़ें काफ़ी चेंज कर दी हैं। अब अगर हम देखें तो राइट साइड में हमारे पास काफ़ी बड़ा एरिया है शू का, और हमारा मेन लोगो है जिसको हम और बड़ा कर सकते हैं, और लेफ्ट में हमारे पास काफ़ी सारा टेक्स्ट है, उसके नीचे ऑफर है और उसके नीचे थोड़ा सा शू है, और यहाँ पे नीचे हमारे पास सारी ही डिटेल्स हैं। तो ये इवनली बैलेंस्ड है। सो अब अगर हम इसके ओरिजिनल लेआउट से कंपेयर करें तो हमारे वाला काफ़ी बेटर दिख रहा है, क्योंकि एक इवनली बैलेंस डिज़ाइन है, इसमें सारी ही तरफ सब कुछ बराबर डिस्ट्रीब्यूट हुआ है। बट अगर आप ओरिजिनल वाला देखेंगे तो ये बहुत ज़्यादा वियर्ड लग रहा है, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी ब्लैंक स्पेस है, शूज़ भी उतने अच्छे से नहीं रखे हुए हैं और टेक्स्ट भी बहुत ज़्यादा अपर साइड में हो रहा है। अब मिस्टेक नंबर 4 होती है कि विजुअल हायरार्की का ध्यान ही ना देना। मतलब बहुत सारे ऐसे पोस्टर्स होते हैं स्पेशली इंडिया में, पता नहीं क्यों, कि मतलब उनमें विजुअल हायरार्की ही नहीं होती है। कि मतलब अगर मैं किसी पोस्टर को देख रहा हूँ तो मुझे यही नहीं समझ में आता कि मुझे पहले क्या पढ़ना है, बाद में क्या पढ़ना है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या चीज़ है। और मोस्टली ऐसा होता है कि मैं किसी पोस्टर को देखता हूँ और जब तक मैं पढ़ नहीं लेता मुझे समझ नहीं आता कि पोस्टर किस बारे में है, और यहीं पे हमारी विजुअल हायरार्की काम आती है। मतलब अगर एक इंसान किसी पोस्टर को देख रहा है तो उसको लाइक एक की एलिमेंट होना चाहिए जो उसका अटेंशन ग्रैब करके उसको थोड़ी इन्फॉर्मेशन दे सके कि ये पोस्टर किस बारे में है। सो विजुअल हायरार्की का जैसा मैंने बताया कि मैं एक पोस्टर को देखूं और मैं देखते से ही कोई चीज़ मेरे
ध्यान में आ जाए कि ये पोस्टर इस बारे में है, या फिर मैं कोई एक वर्ड ऐसा पढ़ लूँ जिससे मुझे एक आइडिया लग जाए कि ये पोस्टर किस डायरेक्शन में जा रहा है। सो जैसे कि हम इस पोस्टर को देखते हैं तो इसमें सबसे ज़्यादा बड़ा और हाईलाइटेड टेक्स्ट है ये वाला लेडीज नाइट, और उसके बाद एक लड़की की इमेज है। सो इस पोस्टर ने पहले ही ग्लिम्स में मेरे दिमाग में डाल दिया है कि ये एक लेडीज पार्टी के ऊपर हो सकता है। और उसके बाद बाकी जो डिटेल्स है मैंने यहाँ पे पढ़ ली। अगर मैं इंटरेस्टेड हूँ तो, और नहीं हूँ तो मैं इसको ऐसे ही छोड़ दूंगा कि लाइक लेडीज नाइट है मेरे से क्या रिलेशन, और मैं इसको नहीं देखूंगा। बट अगर कोई और देखता है जिसके इंटरेस्ट में है वो देखेगा, लेडीज नाइट पढ़ेगा और उसका तुरंत एक हुक बनेगा इस पोस्टर से, और वो बाकी सारी डिटेल्स भी पढ़ लेगा। सो ये हमारा मेन हुक होना चाहिए। ये विजुअल हायरार्की होती है कि मतलब सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो सबसे बड़ी हो। जैसे कि यहाँ पे सबसे बड़ा टेक्स्ट ये वाला है, उसके बाद कोई स्पेशल गेस्ट है तो वो है, और उसके बाद डेट, और उसके बाद एड्रेस एंड बाकी टाइम्स। यहाँ भी अगर हम ध्यान दें तो बहुत बड़ा बड़ा लिखा हुआ है शेप योर बॉडी, और एक कैरेक्टर लगाया हुआ है जो कि वर्कआउट कर रहा है। तो पहले ही ग्लिम्स में हमें समझ में आ जाता है कि एक जिम का पोस्टर होने वाला है। तो अगर मैं इंटरेस्टेड हूँ तो मैं इसको फर्दर पढ़ूंगा, और अगर मैं नहीं हूँ तो मैं नहीं पढ़ूंगा। तो सिंपल हायरार्की इस तरीके से काम करती है। अब आते हैं मिस्टेक नंबर 5 पे, जो कि बहुत ही मेजर मिस्टेक हो सकती है, और वो है एआई का यूज़ नहीं करना। मतलब 2025 चल रहा है, क्यों तुम एआई का यूज़ नहीं कर रहे अपनी डिज़ाइनिंग में? मतलब मैं समझता हूँ थोड़ा डर है कि ये कल को तुम्हारी जॉब ले जाएगा, बट अगर नहीं यूज़ करोगे तो बिल्कुल ले जाएगा। तो थोड़ा थोड़ा एआई का यूज़ करना शुरू करो कहीं भी। मतलब या तो तुम इससे इमेज जनरेट कर सकते हो, या फिर तुम टेक्स्ट जनरेट कर सकते हो, अपना जो भी टेक्स्ट है उसको बेटर कर सकते हो, विजुअल हायरार्की समझ सकते हो, बेसिक डिज़ाइन के प्रिंसिपल समझ सकते हो, अपने डिज़ाइन चैट जीपीटी में अपलोड करके करेक्शन पूछ सकते हो, या फिर बेटर डिज़ाइन कॉन्सेप्ट पूछ सकते हो। बट कुछ भी पूछो, इमेज जनरेट करो, कलर पैलेट जनरेट करो, इवन कैरेक्टर जनरेट करो, बट एआई का यूज़ करना शुरू करो। क्योंकि अगर तुम इसका यूज़ नहीं करोगे तो तुम्हारे डिज़ाइन काफ़ी ज़्यादा पुराने दिखने लग जाएंगे। लोगों को ऐसा लगेगा कि ये अच्छा डिज़ाइन है बट ये मैं बहुत पहले देखा करता था, और जो अभी डिज़ाइन आ रहे हैं वो काफ़ी यूनिक है, काफ़ी अलग है, काफ़ी डिफरेंट है। उसमें कुछ ऐसी पिक्चर्स हैं, कुछ ऐसी टेक्स्ट हैं जो कि हम बना ही नहीं सकते हैं। लाइक कुछ प्रॉम्प्ट डाल के ऐसी पिक्चर्स जनरेट हो जाती हैं जो कि हम बहुत ज़्यादा मेहनत करने के बाद भी नहीं बना सकते। सो क्यों हम एआई का यूज़ नहीं कर रहे हैं? जितना हो सके एआई का यूज़ करना शुरू करो, चाहे वो चैट जीपीटी हो, इमेज जनरेशन हो, कोई एआई हो, टेक्स्ट टू वीडियो है, फोटो टू वीडियो है, सारा यूज़ करने की कोशिश करो। वरना क्या होगा कि तुम अपने डिज़ाइन गेम में बहुत ज़्यादा पीछे चले जाओगे, और तुम्हें ऐसा लगेगा क्यों मैं उतना अच्छा नहीं कर पा रहा हूँ, क्योंकि तुमने शायद अपनी स्किल को कभी अपग्रेड ही नहीं किया। सो ये टाइम है तुम्हें अपने डिज़ाइन को थोड़ा सा स्केल करना चाहिए। एंड में 2-3 बोनस टिप्स दे देता हूँ कि मतलब अच्छी क्वालिटी की इमेज यूज़ करो, अच्छे से पीएनजी कट करो, क्योंकि अगर तुम्हारी पीएनजी ढंग से कट नहीं होती तुम कितना ही प्रोफेशनल चीज़ बना लो वो एकदम बेकार सा दिखता है। मतलब कि ऐसा लगता है कि पीएनजी नहीं कट करनी आती तो क्या आता है। सो उसके लिए भी तुम एआई टूल यूज़ कर सकते हो। कलर पैलेट जनरेट करो, उसके लिए काफ़ी सारी वेबसाइट्स है, कूलर्स है, अडोबी कलर्स है, ऐसी भी बहुत सारी और वेबसाइट्स हैं। सो बहुत सारे रिसोर्सेज डाउनलोड करो, मल्टीपल टेक्सचर डाउनलोड करो, बेटर कलर यूज़ करो। ये वही सारे करेक्शंस है जो तुम्हें आते हैं ना कि पोस्टर पॉप नहीं हो रहा है, टेक्सचर सही नहीं लग रहा है, लोगो बड़ा करना है, ये सब वही सारे चेंजेस हैं कि मतलब फॉन्ट अच्छा नहीं लग रहा है, ये सब वही सारे चेंजेस हैं। सो कुछ सीखा है तो लाइक करके जा सकते हो। बाकी मुझे कमेंट्स में बताना और किस किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए। और आज की वीडियो में इतना ही, मैं मिलता हूँ किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।